somebody is saying people are so depressed today, not about social media but mental health mental वो health की कैसे ठीक कैसे ठीक रखें? रखें। मेंटल हेल्थ कैसे ठीक रखें, मैंने बताया ना आपको, पहले तो ये समझना होगा आपका दिमाग कैसे काम करता है। दूसरी बात, फिर आपको ये जिम्मा लेना पड़ेगा कि आप अपने दिमाग के लिए रोज कम से कम आधा घंटा वर्कआउट करेंगे। जैसे बॉडी के लिए एरोबिक्स होता है, दिमाग के लिए न्यूरोबिक्स होता है। न्यूरोबिक्स होता है? यस, न्यूरोबिक्स होता है। कुछ 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 गाइड कीजिए प्लीज, some kind of exercises or some kind of छोटी tricks. छोटी एक्सरसाइजेस, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, ठीक है। जैसे कि आप अगर राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो लेफ्ट हैंड से ब्रश करना स्टार्ट करें। इससे क्या होगा, जब पहली बार आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करोगे आपका दिमाग कहेगा भाई आज कुछ नया हो रहा है, तो आप ब्रश करने जैसा सिंपल काम भी एक्टिवली करोगे। अब आप उठते हो, ब्रश करते हो, फटाफट खत्म करके अपने काम पे चले जाते हो। उस दिन जब पहली बार आप लेफ्ट हैंड से ब्रश करोगे, आपका माइंड पूरा कॉन्शियसनेस वहीं ले आएगा, कहेगा भाई कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ तो नया हो रहा है। क्या होता है ये, जब हम एक काम को लगातार करते करते, हमारे माइंड की एक खासियत होती है, एक पैटर्न को सीखने में मेहनत करता है, फिर बॉडी पे छोड़ देता है, सीखता है और बॉडी पे छोड़ देता है। जैसे गाड़ी चलाना, जैसे जिम करना, कितनी टफ और डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसको आप एक बार मास्टर कर लेते हो, आपको एग्जैक्ट टारगेट मसल मिल जाता है, तो आपको पता लग जाता है कि ये अब परफेक्ट हो रहा है। और आज आपको इतने साल हो गए, अब आप कोई भी एक्सरसाइज शायद गलत नहीं करोगे, शायद नहीं, आई एम श्योर आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि अब ना चाहते हुए भी आपके माइंड का उस मसल के साथ सीधा कनेक्शन है। मतलब मैं कहूंगा, हाँ कैरी ऑन कैरी ऑन। सिमिलरली जब हम किसी काम को इतना ज्यादा करते रहते हैं और उसको छोड़ देते हैं, माइंड अपने आप करता रहता है, तो उस पैटर्न को तोड़ना है। माइंड को बोलना है भैया जागो, डेली कुछ नया सीखना है। लेफ्ट हैंड से ब्रश करना, लेफ्ट हैंड से लिखना, ये छोटी छोटी बेसिक एक्सरसाइज बता रहा हूं। आप 5 मिनट डेली लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करो, क्या होगा पता है, आपका एक पूरा सेट ऑफ मसल्स, नया सेट ऑफ मसल्स, नए न्यूरॉन्स क्रिएट करेंगे, नया मसल ट्रेन होगा। होता है ना, आप जैसे जिमिंग में भी ये चीज होती है कि एक खास तरीके की एक्सरसाइज करते 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 बॉडी को एक लेवल अडॉप्ट कर लेती है बॉडी, उसके बाद बॉडी वहां पे मसल बनाना बंद कर देती है। तो क्या करना पड़ता है, आई मीन आप बेहतर जानते हैं, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, क्या करना पड़ता है, आपको कुछ स्ट्रेंज या डिफरेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए कि बॉडी के लिए हर रोज कुछ नया होता रहे। सर इसको हमारे में कहते हैं शॉकिंग प्रिंसिपल, कि आप वो ट्यून हो जाती है एक सेट ऑफ प्रोग्राम से या सेट ऑफ एक्सरसाइजेस से। वी जस्ट नीड टू शॉक दी मसल ग्रुप सो दैट कि वो डिफरेंटली रिएक्ट करे और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट बढ़ जाती है। ऐसा तो उसके पीछे का रीजन यही है, माइंड को शॉक मिलता है, वो शॉक बॉडी को नहीं मिलता, माइंड का पहली बार नए सिरे से फोकस वहां पे जाता है। सो सेम चीज है। और इस तरीके की आप अगर गूगल करेंगे तो आपको हजारों एक्सरसाइज मिल जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोबिक्स बोलते हैं, माइंड एक्सरसाइज बोलते हैं। जैसे बचपन में हम कच्चा पापड़ पक्का पापड़ टाइप टंग ट्विस्टर्स करते थे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जैसे हम ये हाथ को ऐसे घुमाना है, ये हाथ को ऐसे घुमाना है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, राइट। हाँ, आप ऐसे ही एक हाथ से आपको स्क्वायर बनाना है, एक हाथ से सर्कल बनाना है, एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली। एक हाथ से आपको हैमर करना है, एक हाथ से आयरन करना है। So what is this? This is like you are giving different shocks to your mind, और आप लेफ्ट और राइट ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो। So this is called neurobics. तो आपको neurobics अपने लिए जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा लेफ्ट और राइट ब्रेन का अगर आप कुछ समझेंगे, काफी लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। मेनली हमारा जो एक ब्रेन है, ऑर्गन, जो एक इंटरनल ऑर्गन है जिसका काम है हमें चलाना, जिंदा रखना, वो 5 डिफरेंट लोब्स में बटा हुआ है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, हर एक लोब का अपना एक फंक्शन है। किसी का काम रीजनिंग करना है। जब आप बहुत ज्यादा रीजनिंग वर्क करते हो ना, जिसमें लॉजिक लगाना होता है, तो अक्सर आपको यहाँ दर्द होता है, क्योंकि रीजनिंग आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है। जब आप पुरानी चीजों को याद रखते हो ना, आप हमेशा ऐसे बैठ के सोचते हो, अक्सर पुरानी चीजों को याद करते हो, पुराने टाइम को याद करते हो, इंसान ऐसे खो जाता है, क्योंकि आपकी विजुअल मेमोरीज आपके ऑक्सीपिटल लोब में स्टोर होते हैं। तो अब ये 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है। आपने देखा ना, अखरोट की तरह 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है। तो ऐसा, तो जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट होता है वो राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। ओके। तो हम लगातार राइटी होते 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 लगातार राइटी होते होते हम अपने लेफ्ट हैंड, राइट माइंड को फोकस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम लेफ्टी हो जाते हैं, हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करना स्टार्ट कर देता है, हम राइट हैंड ओरिएंटेड हो जाते हैं, और इनकी अपनी फंक्शनिंग भी है। लेफ्ट माइंड जो है, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है, वो लॉजिक्स के लिए बना है,
वो रीजनिंग करता है, लॉजिक्स करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है, वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होता है। राइट माइंड जो है बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक होता है, बहुत ज्यादा फ्री होता है, बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है। तो जब आप नीरज जी राइट और कहते हैं लेफ्ट आप, को सॉरी। जब आप राइट और लेफ्ट को दोनों को इक्वली ट्रेन करते हैं ना, तो आप एक बेटर बैलेंस बना पाते हो। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो या तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं लेकिन उनका दिमाग और कहीं चीज में नहीं लगता। कुछ होते हैं जो राइट। बहुत अच्छे पढ़ाकू होते हैं लेकिन वो बाकी दुनिया के किसी काम के नहीं होते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका सब कुछ परफेक्ट होता है, जो लॉजिक लगाने की जगह पे उनका माइंड भी शार्प होता है, उनके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स भी होते हैं, उनकी बॉडी भी अच्छी होती है, वो स्मार्ट भी होते हैं। तो ये सब तभी होता है जब आपका माइंड राइट एंड लेफ्ट बैलेंस में होता है। सर यहाँ पे शिखा जी हैं, उन्होंने पूछा है, देयर इज एन इंट्यूशन प्रोग्राम व्हिच एक्टिवेट्स बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन एंड इट बिल्ड्स योर इंट्यूशन पावर, इज दिस ट्रू? ओके, वेल इंट्यूशन जो होती है ना, इंट्यूशन का मतलब होता है आपकी हायर कैलकुलेटिव फैकल्टी। हायर कैलकुलेटिव, मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में एक द्रव एक एंटिटी है, लाइक हमारा माइंड। माइंड बेसिकली एक फंक्शनिंग एंटिटी है, वो मौजूद नहीं है। देखो, ब्रेन शब्द का मतलब क्या है? एक ऑर्गन है जो अंदर है। माइंड कहाँ है? मैं बोलता ना मेरा मन दुखी है, मन कहीं है ही नहीं, कहीं मौजूद नहीं करता, कोई शरीर का कोई हिस्सा नहीं है मन, लेकिन फिर भी मन मौजूद है। तो वो फिजिकली नहीं है बट वो फंक्शनिंग एंटिटी है। मन की अपनी एक क्षमता है। आपका लॉजिकल माइंड एक सेकंड में, कॉन्शियस माइंड एक सेकंड में अगर 4000 बिट डेटा प्रोसेस करता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड एक सेकंड में 8 मिलियन बिट डेटा प्रोसेस करता है। ओके। तो जितनी कैलकुलेशन अनकॉन्शियस माइंड में होती है ना, वो हमें पता ही नहीं होती। हमें नहीं कभी पता। कभी ऐसा नहीं होता कि कभी कभी हमें डेजा वू होता है, हम कहते हैं यार मैं आ चुका हूँ, बिल्कुल ये जगह मैंने देखी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ऐसे पहले बात कर चुके हैं। ये सब होता है। प्री कैलकुलेटेड चीजें होती हैं। तो जो इंट्यूशन जो होती है ना, वो आपकी प्री कैलकुलेशन एबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, ना सिर्फ वो स्ट्रांग होती है, आपको फील भी होने लगती है। तो वो कोई आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं है। माइंड को अगर आप एक अच्छे लेवल पे ट्रेन करोगे ना, तो आपका माइंड भी उन एरियाज को कनेक्ट करने लगेगा, उन एरियाज को टच करने लगेगा जहां से आप इंट्यूशन निकाल पाओगे, जहां से आप क्लेयरवॉयंस निकाल पाओगे, मतलब वो फ्रीक्वेंसी सुन पाओगे जो आमतौर पे नहीं सुनी जाती, वो कलर्स देख पाओगे जो आमतौर पे लोग नहीं देख सकते। और ये कोई चमत्कार नहीं, ये आपके माइंड की फंक्शनिंग है। हाय शिवम, हाउ आर यू? सर एक बहुत कुछ सीरियस बात, कि हम सबके बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, मेरे भी, सबके होते हैं, और वो चीजें हमें परेशान करती हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं उसे भूलना चाहता हूँ। ऐसे सबके साथ होता है। तो क्या ऐसी कुछ क्या आप गाइड कर सकते हैं कि हम अपने या तो माइंड को ट्रेन कर लें, या उन बैड एक्सपीरियंसेस को अपनी लाइफ से माइनस कर दें या निकाल दें, या ऐसा कुछ? चलो एक काम करते हैं, आपके साथ एक क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुश्किल से 3 से 5 मिनट लगेंगे, ठीक है? ओके। ओके, ऑलराइट। आप लोग पहले इस प्रोसेस को देखें, ये कितना मजेदार प्रोसेस है। तो विशाल भाई, हमारा माइंड है ना, जिस इमेज को कैप्चर करता है ना, एक अब आपको जो वो मेमोरी है जो 3 से 5 दिन पहले जो भी घटना हुई आपके साथ, इस वक्त वो आपको एक इमेज की फॉर्म में याद है, उसमें साउंड नहीं। अगर साउंड है तो सिर्फ वो आवाजें हैं जो आपको याद है, आप उनको सुन नहीं पाओगे, सिर्फ वो फील होंगी कि है। ठीक है? तीन तीन लेवल होते हैं एक मेमोरी के, 3 चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उसके अंदर एक कलर होता है, यानी कि विजुअल्स होते हैं, उसके अंदर साउंड्स होते हैं, और उसके अंदर कैनेस्थेटिक मतलब बॉडीली फील होती है, बॉडीली फीलिंग होती है। कहीं फील होता है वो पेन, कहीं हैवीनेस फील होता है, कहीं स्ट्रेस फील होता है, कुछ होता है। जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ अभी तुरंत ताजा ताजा, और लड़की ने या लड़के ने बोला कि हमें इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, तो अचानक से कुछ होता है ना, यहां से एक अजीब सी वेव आती है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आई मीन यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट बट यू से कि इट हर्ट। हर्ट का मतलब क्या है? एक फील आती है, वो कैसे आती है पता नहीं, किसी को यहाँ आते, किसी को यहाँ आते, किसी को यहाँ आते, कहीं भी आ सकते हैं। तो 3 लेवल होते हैं, वो साउंड, वो विजुअल और वो फीलिंग। अगर किसी भी घटना में से ये 3 चीजें निकाल दी जाएं तो वो घटना 0 हो जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, आंखें बंद करो और उस सीन में वापस चले जाओ। इमेजिन करो कि आप यहाँ जहां भी बैठे हो एक टाइम मशीन है, आप उस सीन में वापस जा रहे हो। ठीक है सर। और 1 से लेके 10 के स्केल पे मुझे सिर्फ ये बताना
कि वो फीलिंग आपको कितना परेशान कर रही है। एक मतलब बिल्कुल भी नहीं, 10 मतलब बहुत ज्यादा। जो भी नंबर दिमाग में आए सबसे पहले बोलो बिना सोचे समझे। सर 5। 5। ऑलराइट, ओपन योर आइज। नाउ अभी हमें ये पता लग गया उसकी इंटेंसिटी 5 है और वो हमें परेशान कर रही है, ठीक है। अब उसको 0 करते हैं। चलो आंखें बंद कीजिए। इमेजिन करो कि आपके सामने एक बड़ा सा टीवी थिएटर है, एक स्क्रीन है बड़ी सी, ठीक है। और उस स्क्रीन पे आप वो पिक्चर देख रहे हो, जो उस दिन हुआ, जैसा उस दिन हुआ, जो भी घटना उस दिन हुई, और आप अकेले बैठे हो उस थिएटर में। अब वो सीन को शुरू से लेके एंड तक चलाओ, और जब एंड हो जाए तो मुझे सिर हिला के आप इशारा देंगे। किसने क्या कहा था, क्या हुआ था, कौन कौन थे, कहां थे, कैसा था, जैसा दिखाई दे, जैसा सुनाई दे, जो समझ में आए वो स्क्रीन पे चलाओ, और जब वो स्क्रीन पे मूवी एंड हो जाए तो मुझे बताना। अब वो स्क्रीन पे जब वो मूवी चली गई, अब उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक देना है आपको, ठीक है। नाउ एक बैकग्राउंड म्यूजिक सोचो अपने माइंड में जो बिल्कुल फनी लगता हो आपको, जैसे कि चार्ली चैपलिन इन जंगल, चैपलिन इन सर्कस, जैसे कि कोई फनी ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक, जैसे कि कोई बहुत जोर जोर से हंस रहा है, एनी फनी म्यूजिक। नाउ वो फनी म्यूजिक को सीन के साथ ऐड करो और मूवी को रिवर्स ले जाओ, और अब वो पूरे सीन सीक्वेंस को इस फनी म्यूजिक के साथ देखना है। आमतौर पे हमारे पेन वाली प्रॉब्लम्स के साथ एक बड़ा सा हेवी ड्रामेटिक म्यूजिक होता है। अब इस फनी म्यूजिक के साथ उसको देखो और एंड तक ले आओ। और अब वो रिवर्स में चलाओ वापस से, फिर से पीछे जाओ, और अब फिर से उस फनी म्यूजिक के साथ देखना है। इस बार आप खुद को वहां पे बैठ के उस म्यूजिक को एंजॉय करते हुए देखो, जैसे कि कोई कॉमेडी सीन चल रहा है, हंसते हुए। इतना फनी सीन, इतना फनी सीन, इतना फनी सीन कि इतनी फनी सीक्वेंस तो कभी देखी ही नहीं। और एंड तक ले आओ हंसते हुए, उसको एक्सपीरियंस करते हुए। एंड नाउ यू कैन ओपन योर आईज। ओके, अब 1 से लेके 10 के स्केल पे पहले 5 था, क्या इंटेंसिटी है उसकी? सर मैं, पता है, मुझे ये फील हो रहा है कि हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड कि मैं उस चीज को इतनी वेटेज दे रहा था लाइफ में, और अब मैं जब मैं हंसा, जब आपने बोला ना भाई, मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सोचा कि मैं बहुत जोर से, देयर इज लाफ्टर बिहाइंड इट, हाँ, और जब बहुत जोर से सब कुछ सब हंस रहे थे, एंड व्हेन आई वाज देयर इन द सीन, तो आई कुड फील कि यार ये बड़ी छोटी सी बात है, मैं खामखाई इसको वजन दे रहा हूँ, जरूरत नहीं है इतना वजन देने की। तो ये सबसे क्विक एक्सपेरिमेंट है, और सबको समझा देता हूं मैंने क्या किया। जो सीन दिमाग में था ना, उसके साथ एक बैकग्राउंड स्कोर कनेक्ट होता है। हमें लगता है कि ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई यार, ये क्या हो गया, ये हम क्या उसको हो बड़ा गया? ड्रामेटिक बनाते हैं। उसके पीछे हॉ फैक्टर होता है, हॉ, ये वाला एक फैक्टर होता है। अब क्या किया हमने यहाँ पे, उसको फनी बना दिया। अब उसको उसको स्कैरी से पहले फनी बनाया। दूसरा, और भी मैनूवर्स कर सकते हो आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट बना सकते हो वीडियो को, उसके कलर खत्म कर दो, उसका साउंड खत्म कर दो। सामने वाले ने, किसी ने आपको कुछ बोला है जो आपको दिल पे लग गया, उसकी आवाज को चार्ली चैपलिन की आवाज बना दो, उसकी आवाज को मिकी माउस की आवाज बना दो। बेसिकली जो अंदर इमेज है ना, उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज कर दो, तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। भाई किसी